तो वो जो शिव जी के गण थे, जो ब्राह्मण बने हुए थे, शिव जी के गणों ने कहा महात्मा जी एक बार कांच में जाकर अपना मुंह देख लो, पहले आईने में जाकर मुंह देख लो। नारद जी ने जाकर ज्यों ही आईने में अपना मुंह देखा और बंदर जैसा मुंह। अब नारद जी को शर्म आई तो वो आई, गुस्सा भी आया। अब पहले तो अब वो दोनों जो शिव जी के गण थे वो ब्राह्मण बने हुए, वो जोर जोर से हंस रहे हैं। तो नारद जी ने श्राप दिया, दुष्टों मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे, जाओ श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब नारद जी को गुस्सा आया तो वो आया। नारद जी ने सोचा अरे मैंने भगवान से हरि रूप मांगा था और भगवान ने मुझे बंदर बना दिया। आज यदि विष्णु जी मेरे को मिल जाएंगे या तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और या फिर उनको श्राप। अब नारद जी वहां से निकले, रास्ते में जा रहे हैं, अब भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं। आज विष्णु जी मिल जाएंगे तो या तो अपने प्राण त्याग दूंगा या श्राप दे दूंगा। तो भगवान तो सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने क्या देखा, भगवान लक्ष्मी और वो जो राजकुमारी थी दोनों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। पहले तो नारद जी को गुस्सा आया हुआ था ही, लेकिन उस राजकुमारी को भगवान के साथ देखा तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। अरे विष्णु जी देखो राजा बनकर आए, लड़की के साथ विवाह कर लिया। भगवान की माया में मोहित हो रखे नारद जी ने भगवान को कहा आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है, इसलिए मन में आता वैसे करते हो। आज तक किसी संत का आपसे सामना नहीं हुआ है, आज मैं आपको फल दूंगा, देखना। अब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता था, आपने मेरे साथ लड़की का विवाह नहीं होने दिया, मेरे अंदर स्त्री का वियोग करवाया। श्राप देता हूं आप भी मनुष्य रूप धारण करके धरती पर जाओगे और स्त्री के वियोग में वन वन में भटकोगे। आपने मुझे बंदर जैसा रूप दिया है, बंदर ही आपके काम आएंगे। नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने श्राप स्वीकार कर लिया। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो ये माया रची थी ना, ये राजा कीर, महल कीर, बेटी कीर, ये सारी भगवान की माया थी। ज्यों ही भगवान ने माया को हटाया, अब नारद जी को चेत हुआ। नारद जी ने कहा अरे ये मैंने क्या कर दिया। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु कृपा करो, मैंने जो श्राप दिया है वो श्राप विफल हो जाए, श्राप नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा जो भी होता है वो मेरी इच्छा से होता है, जाओ शिव जी के सत नामों का उच्चारण करो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब नारद जी वहां से गए। अब देखो ये भगवान के अवतार के अनेकानेक कारण बनते जा रहे हैं। शिव जी कैलाश पर्वत पे पार्वती जी को भगवान के अवतारों का कारण बता रहे हैं। अब नारद जी इधर से भगवान से मिलके जा रहे थे, तो जो शिव जी के गण थे ना, दो जो नारद जी से हंसी मजाक कर रहे थे, वो दोनों गण आए, नारद जी को प्रणाम किया। तब नारद जी ने कहा देखो भाई श्राप तो मिल गया है, तुम राक्षस तो बनोगे पर छोटे मोटे राक्षस नहीं बनोगे, बड़े बलशाली राक्षस बनोगे और तुमको मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे। तो नारद जी के श्राप से वही दो गण रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए और इधर भगवान को श्राप दिया तो भगवान राम रूप में प्रकट हुए। यूं तो भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी हमने आपको बताया था स्वयंभू मनु का चरित्र।
भगवान के अवतार का दूसरा कारण बताते हुए शिव जी पार्वती जी को बता रहे थे, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा बच्चों को राज्य देकर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। घूमते घूमते गोमती नदी के तट पर पहुंचे, गोमती में स्नान किया। बोलिए गोमती मैया की जय। गोमती के तट पर नैमिषारण्य क्षेत्र, वहां पर मनु शत्रुपा दोनों संतों के समाज में चले गए। वलकल वस्त्र धारण कर लिए, संतों के साथ बैठे रहते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। और जब कथा सत्संग से अलग हो जाते हैं तो भगवान का भजन करते हैं। हजारों हजारों वर्ष तक जो नैमिषारण्य गया हुआ है, उन्होंने दर्शन किए होंगे। मनु शत्रुपा की 2 समाधियां बनी हुई है गोमती के किनारे पे। अब दोनों वहां पर भजन कर रहे हैं। हजारों वर्ष तक दोनों ने तपस्या की। कई बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी कई बार जाकर उनको बोले मांगो आपको क्या चाहिए, लेकिन उनके मन में तो भक्ति का ऐसा भाव जगा हुआ है कि वो कुछ भी नहीं बोलते, बस भजन करते जा रहे हैं। शरीर सूख के हड्डियों का ढांचा बन गया, फिर भी भजन नहीं छोड़ा। आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर आपको क्या चाहिए, आप मांगो, आपकी तपस्या पूरी हुई। तब स्वयंभू मनु ने कहा, महाराज मैं आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूं। जो ही ये बात कही और भगवान वहां सामने नील सरोरु नीलमणि नील रूप में, घनश्याम रूप में भगवान ने वहां अवतार धारण कर लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान ने कहा मांगो आपको क्या चाहिए। तब स्वयंभू मनु ने कहा, महाराज यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान ने मन में विचार किया, मेरे जैसा तो दुनिया में दूसरा कोई है नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। अब आपने मांगा है तो मैं ही आपके पुत्र रूप में अवतार धारण करूंगा। अब शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी थी तो भगवान ने शत्रुपा से कहा, आप भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, आपको क्या चाहिए। तब शत्रुपा ने कहा, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो आप मुझे ये आशीर्वाद दो, आपके जो निज भगत हैं, जो आपके दास हैं, जो आपके परम भक्त हैं, उनको जो सुख मिलता है, उनको जो गति मिलती है, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा कर देहु। आपके जो परम भक्तों को सुख मिलता है, परम भक्तों को जो गति मिलती है, परम भक्तों को जो आनंद मिलता है, दिव्य संत महापुरुषों को जो आपका परम लोक परम धाम प्राप्त होता है, हम भी वही चाहते हैं प्रभु, आपके परम भक्तों में हमारा स्थान हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। भगवान ने कहा मैं आपके घर में बेटा बनकर आऊंगा, आपको किस बात की चिंता है। तो मनु बोले, महाराज ऐसी कृपा करो, एक बाप का बेटे से, एक बेटे का बाप से जैसा प्रेम होता है, वही प्रेम मेरा आपके चरणों में हो जाए। एक मछली का पानी से जैसा प्रेम होता है, वही प्रेम मेरा आपसे हो जाए। कैसे? मछली बिना पानी के रहती है क्या? अरे हाँ तो बोलो, नहीं रहती ना, बाहर निकाल दो। ये छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। मछली जल की रानी है, तो जैसे मछली पानी के बिना नहीं रहती है, उसी प्रकार प्रभु ऐसी कृपा करो, मेरे हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए कि मैं भी आपके बिना रह नहीं सकूं, रह ना पाऊं, बस निरंतर आपके प्रति प्रेम बढ़ता रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अभी तो आप भजन करो, अगले कल्प में आप दशरथ और आप कौशल्या रूप में अवतार लोगे, तब मैं आपके घर में 4 पुत्रों के रूप में अवतार धारण करूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की नारायण। शंकर भगवान पार्वती को भगवान के अवतार का कारण बताते हुए अगला कारण बता रहे हैं। सत्यकेतु नाम का एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। एक का नाम था प्रताप भानु, दूसरे का नाम था अरिमर्दन। जब राजा धाम पधार गए तो प्रताप भानु राजा बने। उनका मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। राजा बड़ा बलशाली था, भाई भी बड़ा बलशाली था, धर्मरुचि मंत्री भी बड़ा बलशाली था। राजा ने खूब बढ़िया बढ़िया काम करवाए, मंदिर बनवाए, पाठशालाएं बनवाई, बावड़ियां बनवाई, पेड़ पौधे लगवाए, खूब धर्म के काम किए।
एक दिन क्या हुआ, वो प्रताप बानु राजा अकेले ही शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां जंगल में उसको एक सूअर दिखाई दिया। सूअर में समझता है ना, आपका यहाँ भी गली में कल परसों देखा, कल देखे थे मैंने, एक दो घूम रहे थे। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? सूअर ही बोलते हैं। चल, अब राजा ने एक सूअर को देखा। राजा ने सोचा, उस प्रताप बानु ने, कि आज मैं इस सूअर का शिकार करूंगा। चक्रवर्ती राजा थे, अपने बल से पूरी दुनिया को उन्होंने जीत रखा था। एक छत्र उनका शासन था। आज वो राजा उस सूअर के पीछे भाग रहे हैं। अब सूअर भी कभी छुप जाता है, कभी प्रकट होता है, कभी छुप जाता है, कभी प्रकट होता है। राजा को भगाते भगाते वो सूअर बहुत दूर जंगल में लेके चला गया और खुद कोई गुफा में अंदर चला गया। राजा सूअर के पीछे 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 भागते रहे। सूअर भी हाथ आया नहीं और राजा वहां पर रास्ता भटक गए। अब भूख लगी है, प्यास लगी है। उस प्रताप बानु राजा ने मन में विचार किया, यहाँ पे कोई आश्रम मिल जाए तो वहां जाकर थोड़ी देर विश्राम कर लूं। इधर क्या हुआ, प्रताप बानु राजा ने जब सब राजाओं को जीता था ना, तो बाकी सब तो राजा की शरण में आ गए थे। एक राजा वो प्रताप बानु को पसंद नहीं करता था, तो उसने मन में सोचा, हारा हुआ अपनी नगरी में जाऊंगा तो सब लोग क्या कहेंगे, देखो ये लड़ाई में हार कर आए हैं। तो उस राजा ने कपट मुनि का रूप धारण करके एक पाखंडी संत बन गया और उसी जंगल में वो भजन करता था, पाखंड रूप धारण करके भजन करता था। संयोग देखो, आज ये प्रताप बानु राजा उसी कपटी मुनि के आश्रम पे जा रहे हैं। राजा को तो पता नहीं था कि ये तो कपटी मुनि है, राजा ही है, मुनि बना हुआ है। राजा ने जाकर प्रार्थना की, महाराज आप वीतराग महात्मा हो, तपस्या कर रहे हो, महाराज कृपा करो मुझे जल पिलाओ। उनका राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। राजा ने खुद को ये नहीं बताया कि मैं राजा हूं, एक प्रताप बानु नाम का राजा है और मैं उसका मंत्री हूं। पर वो कपटी मुनि, वो तो राजा था, मुनि बना हुआ था, वो तो समझ गया कि ये प्रताप बानु राजा ही है। अब उस कपटी मुनि ने कहा कि देखो संध्या हो रही है और आपका जो राजभवन है यहाँ से बहुत दूर है, ऐसा करो रात्रि भर यहीं विश्राम कर लो, सुबह अपनी नगरी को चले जाना। राजा ने घोड़े को एक तरफ बांध दिया और कपटी मुनि के चरणों में आके बैठ गया। अब वो कपटी मुनि ज्ञान की बातें करने लगा। अब राजा धीरे 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 उस कपटी मुनि के चंगुल में फंसने लगे। अरे देखो कितने बढ़िया महात्मा, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। अब उस कपटी मुनि ने कहा, देखो राजन, आप मेरे से झूठ बोले थे, आप मंत्री नहीं हो, आप खुद प्रताप बानु राजा हो, आपके पिताजी का नाम सत्यकेतु था। अब वो तो कपटी था, वो तो जानता था ये है, लेकिन राजा ने मन में सोचा, अरे देखो कितने दिव्य महात्मा है, मैंने तो अपना परिचय बताया ही नहीं, अपने आप जान गए। अब राजा की और ज्यादा श्रद्धा हो गई। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हो? तब उस कपटी मुनि ने कहा, देखो भाई हमारा नाम है एक तनु। बोले महाराज इसका मतलब क्या? एक तनु का मतलब जब सृष्टि बनी थी तब हम पैदा हुए थे, सब मरते रहे, लेकिन हम मरे ही नहीं। जब से सृष्टि बनी है एक तनु है, एक ही शरीर में है, हमारा वही शरीर है। हम हर किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, ये तो हमने आपके ऊपर कृपा की है। अब वो कपटी मुनि ऐसे बातें करने लगा, राजा का और ज्यादा प्रेम प्रकट हो गया। बोले महाराज आशीर्वाद दो। तो कपटी मुनि ने कहा, मांगो आपको क्या चाहिए? तब प्रताप बानु ने कहा कि मेरा शरीर, मेरा राज्य, मेरा परिवार सब सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। तो कपटी मुनि ने कहा, देखो राजन ऐसी बात है, यूं तो आपके सारे संयोग बढ़िया है, ब्राह्मणों को राजी रखना। उस कपटी मुनि ने कहा, ब्राह्मणों को राजी रखना, आपका भला ही भला होगा। बोले महाराज ब्राह्मणों को राजी कैसे रखूं? तो कपटी मुनि ने कहा कि एक काम हो सकता है, यदि मैं मेरे हाथ से आपके राजभवन में आकर रसोई बनाऊं, भोजन बनाऊं, और मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन यदि आप अपने हाथ से संतों को और ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो सारे ब्राह्मण आपके वश में हो जाएंगे। तो राजा ने कहा, महाराज कृपा करो, मेरे राजभवन में पधारो, मेरे वहां रसोई बना दो। अब कपटी मुनि बोला, देखो भाई मैं तो कहीं जाता नहीं हूं और मेरे नियम है, अब वो भी हर ऐसे आराम से रवाना हो जाए तो फिर शक हो जाए। कपटी मुनि कपट बड़ा अच्छा करता है, मेरे तो नियम है, मैं तो आता जाता नहीं।